जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा, ऊंचे आनाल में लाई। मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा, ऊंचिया नाल में लाई। तन तन मेरा सतगुरु, तन तन मेरा सतगुरु, जिन्हें नीवेया नाल निभाई। मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा। जय वेखा मैं कर्मनु अपने, कुछ भी ना मेरे पल्ले। जय वेखा मैं रहमत तेरी, जय वेखा मैं रहमत तेरी। मेरे पाग संवले, मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा, ऊंचे अनाल में लाई। मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा। तू ते सोना जन है ऊंचा, मैं चकोर हनीवा। तेरी मेरी दूरी कितनी, तेरी मेरी दूरी कितनी। ध्यान कर कर जीवा, मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा। ऊंचे अनाल में लाई। मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा। ऊंचे अनाल में लाई। मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 456 लास्ट पैराग्राफ। चतुर्मास के दिनों में दो सन्यासी उस ब्राह्मण के आश्रम में आकर टिक गए। वे सन्यासी भी प्रस्थान त्रय के पूर्ण पंडित और सब दर्शन ग्रंथों के ज्ञाता थे। वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रेम पूर्वक
अन्न आदि से उनकी सेवा शुश्रूषा किया करता था। एक दिन उन सन्यासियों ने उस ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित हरि गीत गाते देखकर बड़ा आश्चर्य मनाया कि ऐसा धुरंधर विद्वान साधारण मनुष्य की भांति गाता बजाता है और इसे ईश्वर पूजन तथा मन के समाधान का साधन बताता है। समझाने की इच्छा से वे सन्यासी एक दिन उसकी पूजा में जा पहुंचे। उस समय वे सुर ताल सहित भाव पूर्ण हरि गीत गा रहा था और भी अनेक पंडित उस पूजा अर्चन में सम्मिलित थे। वे साथियों सहित सुर गीत रस में ऐसा तन्मय हो रहा था कि देखने वालों को यही प्रतीत होता था कि यह इस समय संगीत सुधा का स्रोत बन रहा है। इसकी नस नस सुरीली सितार हो गई है। ये राग रागिनी का पूर्ण अवतार है और इसका रोम रोम सुर ताल के संग महामनोहर नृत्य कर रहा है। उस निराली रास में वे सन्यासी भी चुटकियां बजाकर जय राम उच्चारण करते हुए नाचने लग गए। वे राग रस में अहम तत्वम का सारा भेद भूल बैठे। देश काल का उनको कुछ भी पता ना रहा। भक्ति भाव भरे गीतों में उनकी वृत्ति एकाकार हो गई। राम अनुराग के सुराग ने उनके राग मोह की ममता माया सभी मिटा दी। राम रस के सुस्वाद ने उनमें वह मधुरता भरी कि वे समता सागर में लीनता लाभ करने लग गए। हरि गीत का गाना समाप्त भी हो गया, परंतु उन मुनियों के कानों में जय राम की सुमधुर ध्वनि चिरकाल तक गूंजती ही रही। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि भक्ति भाव की जब भादों झड़ी लगती है तो समाधि के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। इस सुगम मार्ग के बिना ध्यान धारणा की चक्की में निरा पिस पिस और पच पच कर मरना ही है। भक्ति प्रेमहीन वेदांतवाद कोरा कल्पना का कल्पतरु है। ना तो उसमें कुछ रस ही है और ना सार। भगवान के अनुराग से रहित त्याग वैराग केवल बौद्धवाद अकर्मण्यवाद और निराशावाद है, जो व्यर्थ में ही प्राण पीड़न तथा काया क्लेश रूप है। सत्य पद की प्राप्ति का सुपथ तो परम पुरुष का परम प्रेम ही है। यही सनातन सन्मार्ग है। प्रेम बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और कितना सुंदर कहा कि सुर ताल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सुर ताल, लेकिन केवल सुर ताल भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, उसका समन्वय बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके साथ भाव बहुत ही सुंदर, चाशनी देखकर बहुत ही सुंदर, वो जब इकट्ठा सब कुछ होता है तो बहुत ही प्यारा बनता है। बहुत सुंदर चल रहा है हमारे रामायण जी और बहुत आनंदमय है। बट डेफिनेटली कई बार शाम को आई गेस सबके पास सब डिवाइसेस नहीं होते हैं या कुछ ना कुछ होता है, पर आई होप विद टाइम अभी स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे किसी को पता चलता है कि हमने ऐसे करना है, ऐसे बेटर करना है, तो ऐसे बेटर करना है, बिल्कुल सही बात है। और भी बहुत सुंदर हमने टाइमिंग का भी देखा कि बच्चे हैं तो थोड़ा टाइमिंग का उनसे चैलेंजिंग लगता है, इतना ज़्यादा पढ़ना समय में, तो महाराज ने वहाँ पे भी टाइम चेंज करवाया। और फिर महाराज ने वीकेंड्स जैसे प्लान बिल्कुल नहीं था कि वीकेंड्स करेंगे, लेकिन वीकेंड्स में भी करवाया। तो अब हो गई श्री रामायण जी अखंड अब एवरीडे होगी बिना किसी नागे के। और बहुत ही महाराज जी करवाते जा रहे थे, पर या कई जगह बहुत धुआंधार होगी सारा टाइम। और कई जगह जैसे भी महाराज को पसंद आए वे करवा रहे हैं तो वे करवाएंगे। बहुत ही सुंदर, उनकी इच्छा से ही सब हो रहा है, तो पर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत प्यार से सब कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा रहता है। या सो अभी हमने बच्चे हैं, बच्चों के साथ बिना साज के जो साधक है वे लिए हैं। अगले में अप्रैल में देखते हैं महाराज क्या करवाते हैं। सो बहुत बहुत कृपा है उनकी, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है।
सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और भी बहुत अच्छा दिन रहा और बहुत हेक्टिक था, क्योंकि सारा दिन ही बच्चों को लैब्स थी, लैब उन्होंने की और बहुत अच्छे से करा। बहुत खुश हो रहे थे एक्चुअली जब वो सफल हुए, बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें भी महसूस हो के अच्छा लग रहा था। और डेफिनेटली कंपोस्ट बना रहे थे सो कितना कर पाएंगे और कितना किया है वो तो आई गेस कई बार बाद में ही पता चलता है। पर या बहुत बहुत हेक्टिक था, पर बहुत बहुत सुंदर रहा। बहुत ही कृपा रही, बहुत सुंदर कृपा, बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत ज्यादा कृपा है, अनंत कृपा। सो हमारे पास प्रश्न है। ये लेते हैं कि मेरा जो परिवार है वो किसी और पंथ को मानते हैं और मैं ही हूँ अपने सारे परिवार में जो कि श्री राम शरणम से हूँ। तो मुझे कहते हैं कि तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हारा तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारा कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो इस रास्ते से मोक्ष वगैरह तो नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इधर आ जाओ। तो बहुत हम क्योंकि हम स्वामी जी महाराज की वो पुस्तक कर रहे हैं जीवनी, तो उसमें हमने प्रैक्टिस भी किया था कि सारा दिन हम जैसे कई लोग साधना नहीं गए होते, तो उन्हें कहा था कि कोशिश कीजिएगा कि सारा दिन कर सकें साधना, इस तरह का पैटर्न कर सकें। तो वो नहीं कर पाए थे, दोनों पहले नहीं कर पाए थे, पर उसके बाद जो दूसरे थे वो कर पाए। मैं तो बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा वाह, कहते हाँ मैं कर पाई। और एक दिन निकालना था, कहते बहुत ही अच्छा रहा और मैं कर सकी थी। सो देखिए ये जो चीजें हैं, ये चीजें फिर कि अपने लिए अनाउंस करना अपने घर में कि नहीं आज मेरी ऑफ है, आज मैं ऑफ ले रही हूँ, इस तरह की बात भी करना। तो अपने लिए सो कॉल्ड, जबकि सबको भला तो सबका ही होगा, तरंगे तो सबको ही जाती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की बात करनी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, राइट, और एंड लॉट ऑफ फोकस्ड कि भी मुझे करना है इस तरह से, ये चीज है। तो यहाँ से साधना से स्ट्रक्चर पता चलता है। कई बार साधकों ने अपना साधना नहीं लगाई होती, पता नहीं होता कैसे नियमित बैठना है, कैसे नहीं करना, तो वो भी लूज करते हैं, कभी बैठ गए कभी नहीं बैठ गए। पर हमारी स्वामी जी ने तो नहीं हमें ऐसे साधना कही, स्वामी जी ने तो हमें बड़ा स्ट्रक्चर्ड साधना कही हुई है। वो अलग बात है कि हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं और कि हमें पता ही नहीं चलता कितने वर्ष हम राम नाम लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता कि हमें दो टाइम ध्यान पे बैठना है, या हमें इतना जाप करना है, या इतना ऐसे करना है, तो ये तो हमें पता ही नहीं चलता। सो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि स्वामी जी ने हमें कितना सुंदर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कितनी सुंदर हम एक साधक की दिनचर्या कैसी है होनी चाहिए, ये महाराज ने पूरा का पूरा प्रवचन इस पे किया हुआ है ना। सो इसलिए हम फिर ऐसे जब कहते हैं तो हम दूसरों को कॉन्फिडेंटली कुछ कह नहीं सकते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात है नहीं, पर आप इस तरह, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता होता और फिर मैं ऐसी चीजें सुनते हैं। पर अगर ये चीजें भी नहीं पता, अगर हमें स्ट्रक्चर भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक बात है, हमारे सदगुरु महाराज ने बोला है कि जो ये साधना पद्धति है संपूर्ण है, इसमें कोई ऐड करने की, कोई निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्वामी जी महाराज की साधना को अक्षर अक्षर चलते हैं तो फिर नथिंग लाइक इट, संपूर्ण साधना है और टेस्टेड है, टेस्टेड है। महाराज ने
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला था, कहते ये मैंने अपने आप टेस्ट की हुई है, आई हैव टेस्टेड इट, और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आप कीजिए। मैं बिना टेस्ट करके ऐसे नहीं कह रहा कि आप कीजिए। ये महाराज ने यंग बच्चों को बोला था। सो इसलिए तो हमारे सदगुरु महाराज का जो रास्ता है वह संपूर्ण है, और हमारे सदगुरु महाराज ये सिखाते हैं कि बहुत रास्ते हैं प्रभु तक जाने के, लेकिन हम वो सब नहीं जानते। हमें ये एक रास्ते का पता है, और हमें पूर्ण निश्चय है कि हमें इसमें सफलता होगी। नहीं, हमें नहीं पता कि आपका क्या रास्ता, हमने उस पे नहीं चले, इसलिए हमें ये सिखाया है कि जिस रास्ते पे आप चले ही नहीं हो तो उसे बोलने का क्या मतलब हुआ। मैं कैसे बोल सकती हूँ उस रास्ते के बारे में जब मैं उस पे चल ही नहीं हूँ। ये है हमारे सदगुरु महाराज, राइट। सो अगर मैं उस रास्ते पे चली ही नहीं हूँ तो आप कभी बात करनी हो या मन करे, आप कह सकते हैं कि आप हमारे रास्ते पे तो चले ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ मोक्ष नहीं मिलता। सुनी बातों पे तो नहीं है, बोलिए कि आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, आपको अभी भी मोक्ष नहीं मिला है। आपने सुना है कि यहाँ मोक्ष मिलता है, तो जब आप स्वयं मोक्ष पालेंगे फिर बात करेंगे। जब आप स्वयं पालेंगे तो फिर बात करेंगे। और उस साइड दूसरी साइड है कि अगर मुझे आपके रास्ते का नहीं पता, तो मुझे ये यकीन है कि ये रास्ता संपूर्ण है। एक तो इस तरह से पहले तो यकीन अपने में होना चाहिए कि क्या आप मानते हैं कि आपके सदगुरु महाराज संपूर्ण संत है। तो आपके मानने पे है, ये तो सब कुछ आपके मानने पे। क्या आप मानते हैं कि मेरे सदगुरु महाराज संपूर्ण संत है? क्या आप मानते हैं कि मेरे सदगुरु महाराज की जो शिक्षा पद्धति है, जो साधना पद्धति है, वह पूर्ण है, संपूर्ण है, उसमें कुछ भी लेश मात्र भी नीचा नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आप मानते हैं? जब आप ये मानते हैं तो कैसे हो सकता है कि जिन्होंने हमें पकड़ा है, बाहुबल, हे महाबाहो, हाँ, जिन्होंने हमें पकड़ा है वो हमें संपूर्णता की ओर नहीं लेके जाएंगे? कैसे हो सकता है? तो ये यकीन तो पहले अपने में होना चाहिए, और जब हमारे अंदर होगा ये यकीन तो हमारी जो बात होगी, हमारी जो चाल होगी, वो बहुत अलग होगी, बहुत अलग होगी। सो इसलिए, और हम झिपकेंगे नहीं, हम इधर उधर की हम चुप्पी नहीं धारेंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे करते हैं काम, करते हैं काम, यहाँ पे हम करते हैं, और फिर अनुभव होता है, सो इसलिए बहुत हमारी तो हम हमें तो इतनी संतुष्टि, महाराज की इतनी दया है, ये महाराज की कृपा है कि इतनी संतुष्टि है कि इधर उधर तो ताकते भी नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती ताकने की, इतनी सुंदर संतुष्टि है। कुछ भी की नहीं कि ओ उनके वहां ऐसे हो रहा है, हमारे कुछ भी नहीं। इतना प्यारी हमारा मार्ग है, इतने दिव्य हमारे संत हैं कि देखिए ऑर्डिनरी लोगों को भी क्या क्या हो जाता है, क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। सो ऑर्डिनरी लोग, वेरी ऑर्डिनरी लोग। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चलाते हैं अपने अनुसार महाराज, हमें बड़ा मजा आता है।
अपने अनुसार चलाते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, आप हमें अपने अनुसार ही चलाते जाए। बहुत है। आइए आप सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरण में बारंबार नमन, अनंत बार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।